अगर मेरे पास यहाँ पे आके कोई बंदा कहे कि मुझे अपनी लाइफ डिप्रेस करनी है, मुझे डिप्रेशन में जाना है और बेसिकली मुझे सैड फील करना है ऑल द टाइम, मुझे सेट ऑफ एक्टिविटीज बताओ जिसकी वजह से मैं सैड फील करूं, मैं उसको कहूंगा भाई देख, सारा सारा टाइम रील्स चला, टाइम वेस्ट कर अपना, कोई मिशन पे, कोई बिजनेस पे, कोई पर्पस पे अपने वर्क मत कर, जिम मत जा, सारा टाइम नशे कर, वेपिंग वगैरह कर, एल्कोहल पी, राइट। और ऐसे लोगों के साथ रहे जो इन सब चीजों को नॉर्मल मानते हैं, जो इन सब चीजों को नॉर्मलाइज करके बैठे ताकि तेरे को बुरा ना फील हो कि तू बुरा कर रहा है। और पॉर्न पे एडिक्ट हो जा, फैपिंग वगैरह कर, है ना। और उसके साथ साथ अपना सारा का सारा टाइम वेस्ट कर दे, पूरा का पूरा दिन वेस्ट कर दे, कोई एक अच्छा स्लीपिंग शेड्यूल मत रख, टाइम से सो मत, टाइम से उठ मत। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज क्या तुम्हें सुनने में अपना लाइफस्टाइल नहीं लग रही? हाय, मेरा नाम है गोविंद और मेरा मिशन है कि मैं 1 लाख से भी ज्यादा यंग मैन को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे डालूं बिफोर 2026 स्टार्ट, सॉरी। एंड आज मैं 3:55 AM पे उठा। इट्स द डे ऑफ माई लाइफ जहां पे मैं लास्ट लेवल ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आ गया हूं। इट्स माई डे 996 ऑन नो फैप और अभी 6:30 हो रहे हैं। मैं रोज पाठ करता हूँ, मैं रोज मेडिटेट करता हूँ, मैं रोज जर्नलिंग करता हूँ, मैं रोज बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ, मैं रोज खुद को इम्प्रूव करता हूँ। एंड आई एम मेकिंग मोर मनी देन यू कुड इमेजिन। और मैं अभी 18 साल का हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें क्लियरली ये चीज बताता हूँ और क्लियरली ये चीज समझाना चाहता हूँ कि तुमने ये जो सारी की सारी चीजें और सारी की सारी हैबिट्स अपनी लाइफ में क्रिएट करी हैं, ये तुमने खुद क्रिएट करी है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल लाइफस्टाइल, दिस इज नॉट अ नॉर्मल लाइफस्टाइल। अगर तुम ये सारी की सारी चीजें डूइंग सच एज टाइम पे ना सोना, टाइम पे ना उठना करोगे, वेपिंग करोगे, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करोगे, साथ साथ उसके साथ साथ पूरा पूरा दिन लस्ट से भरे रहोगे, एडिक्टेड रहोगे, उसके साथ साथ तुम फैप करोगे, मे भी हो सकता है ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, जो भी तुम्हारा करंट स्टेट है, तो तुम सैड फील करोगे ही करोगे। दिस इज नॉट समथिंग जो कि ओ ये तो बड़ा कोई यूनिक बात कहती, नो, इट्स जस्ट ऑब्वियस, राइट। अगर एक वेंडिंग मशीन में मैं एक चीज ऑर्डर करूंगा, मैं एक इनपुट डालूंगा कि मुझे मॉन्स्टर का एक कैन लेना है, तो इट्स ऑब्वियस कि मॉन्स्टर का कैन ही आएगा, राइट। तो अगर तुम सारा का सारा टाइम अपना उठ के, सारा का सारा टाइम एक पर्टिकुलर इनपुट पे डालोगे जो कि तुम्हें सैड फील कराएगा और तुम्हारी मेंटल हेल्थ बर्बाद करेगा, तो गेस व्हाट, क्या होना है? जो तुम एग्जैक्टली कर रहे हो वही एग्जैक्टली बाहर आएगा, राइट। जितना इनपुट डालोगे उतना आउटपुट आएगा। द मोर यू पुट इन द मोर यू गेट आउट, सिंपल सी बात है। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इन सम डेज आई डोंट फील लाइक आई डोंट डू इनफ, इवन आई फील आई डोंट डू इनफ, राइट। आई एम अ गाय हु इज ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट। मैं कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट का गुरु नहीं हूं। आई एम जस्ट अ गाय हु इज ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट। और मैं काफी साल से ये लाइफस्टाइल चाहता था जिधर मैं सुबह टाइम से उठूं, एंड आज मैंने उस चीज को कॉन्कर कर लिया है। एंड मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरे अंदर कितना जॉय है, मैं कितना हैप्पी हूं, मैं तुम्हें एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता हूं। एंड ये जो मेंटल हेल्थ है मेरी, ये मैंने ऐसे ही सही करी है। और बेसिकली ये जो सारी की सारी चीजें हैं, वाई यू डू इट जस्ट बिकॉज, क्योंकि सोसाइटी ने तुम्हें नॉर्मलाइज कर दिया, सोसाइटी ने नॉर्मलाइज कर दिया ये सारी की सारी चीजें तुम्हें अलाउ करना कि यार ये तो नॉर्मल है, दिन के 2 घंटे 1 घंटा रील्स पे लगाना नॉर्मल है। फॉर दोज पीपल हु डोंट नो, मैंने रील्स की एडिक्शन भी या सोशल मीडिया की एडिक्शन भी कंप्लीटली क्विट कर दिया है। आई डोंट स्क्रोल, या मतलब लाइक 5 स्क्रोल्स भी नहीं, या बिच, आई डोंट स्क्रोल। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? सो यहाँ पे मैं सिंगल मोस्ट तुम्हें यही चीज बताना चाह रहा हूं कि जो भी तुमने अपना लाइफस्टाइल अभी के लिए क्रिएट करा है, इट इज द यंग डिप्रेशन, इट इज व्हाट आई कॉल द यंग डिप्रेशन। यंग डिप्रेशन इज कि तुम्हारी लाइफ में कोई सैड इवेंट नहीं हुआ, तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिसकी वजह से तुम्हें दुख हो, बट तुम्हारी हो सकता है कुछ ना कुछ हुआ हो, बट इट्स नॉट दैट शुड लाइक
अफेक्ट योर करंट स्टेट, राइट? अभी की स्टेट अफेक्ट नहीं होनी चाहिए थी उससे। वो जो चीज तुम्हारी स्टेट अफेक्ट कर रही है, दैट्स ओनली बिकॉज तुम इनपुट गलत डाल रहे हो। दैट्स ओनली बिकॉज यू चूज टू लूज, दैट्स ओनली बिकॉज यू चूज टू बी नॉट डूइंग इनफ। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट। एंड जो तुम चूज कर रहे हो उसी का आउटपुट तुम्हें मिल रहा है, तो तुम दुखी क्यों? क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? तुम्हें दुखी तो नहीं होना चाहिए, राइट? तो मतलब तुम्हारे अंदर, अब जिसकी बॉल्स भारी है ना वही इस बात को समझ पाएगा, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है अभी के लिए कि तुम अपना इनपुट कंट्रोल कर पाओ। बिकॉज एज अ मैन आई कैन नॉट कंट्रोल द आउटपुट, राइट? मैं ये वीडियो डाल सकता हूं, बट इस पे कितने व्यूज आएंगे ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। आई कैन ओनली लाइक कंट्रोल द इनपुट। और जब तुम इनपुट ही गलत डालोगे तो आउटपुट सही कैसे आ सकता है? इट्स HTML कोड, मान लो फॉर एग्जाम्पल HTML एक कोड डालते हो, गलत डालते हो, आउटपुट सही आ ही नहीं सकता, राइट? सिंपल एज दैट, एरर आ जाएगा। सिंपल एज दैट, अगर तुम लाइफ में हर एक एक्शन में गॉड को शो करते हो कि तुम ध्यान नहीं लगाते अपने भगवान पे, अपने टेम्पल, मंदिर या चर्च नहीं जाते या गुरुद्वारे नहीं जाते, लस्ट से भरे रहते हो, तुम्हें फैपिंग की एडिक्शन है, तुम उसको क्योर करने का भी नहीं देखते, तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हारा इनपुट है। और जब तुम इनपुट ही गलत डालोगे तो आउटपुट सही कैसे आ सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? और मुझे लाइक इट्स माई डे 996। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार 996 ही मस्ट नॉट हैव अर्जेस। डम फक, मैं अदर साइड ऑफ द वॉल हूं और मैं तुम्हें बता सकता हूं यहां पे आके कि यू फील द सेम वे। कभी कभी मेरा भी मन नहीं करता, मेरे को 700 दिन से भी ज्यादा हो गया, मैंने जिम का एक भी दिन मिस नहीं करा। आई गो ऑन एवरी डे, आई वर्क आउट एवरी डे इवन इफ आई एम इन अनदर सिटी। वॉल है, मतलब वॉल है सामने, नीचे दीवार, नीचे जमीन है, मैं नीचे जाऊंगा, एक्सरसाइजेस करूंगा, पुशअप मारूंगा, स्क्वाट्स मारूंगा, राइट? इट्स लाइक आई डोंट मिस अ फकिंग डे। एंड इट्स नॉट दैट मैं फील नहीं करता कि यार आज नहीं यार, इट्स बिकॉज मैं फील करता हूं बट आई डोंट रिएक्ट टू इट। मैं फील करता हूं अर्जेस बट आई डोंट रिएक्ट टू इट। आई फील लाइक नॉट डूइंग मेडिटेशन टुडे, आई फील लाइक कि आज यार आज ध्यान नहीं लगाता भगवान पे, बट I don't react to the feeling of being a bitch. बात समझ पा रहे हो? It's about the stoicness you get as a man. मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर तुम्हारा सोल पर्पस इस धरती पे आके भगवान से जुड़ना है, अगर तुम्हारा सोल पर्पस इस धरती पे आके एक पर्पस जो बेसिकली तुम्हारा है, लाइफ का मिशन है, वो तुम फाइंड आउट ही नहीं कर पाते और सारा का सारा टाइम देखो सोचो स्क्रोल करते रहते हो एंड फैपिंग से एडिक्टेड हो, लाइक यू आर मेंट टू बी सैड। या लाइक मेरे को कह रहे हो सैड, ऑफ कोर्स या दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्टेड, राइट? और यहां पे अगर मैं तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ का अपडेट दूं, यहां पे मैं तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ का अपडेट दूं, तो मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पिछले 3 महीने में 90% से भी ज्यादा इंप्रूव करी है। बहुत ही आई एम सुपर हैप्पी इन माई मेंटल स्टेट। हैप्पी से मेरा मतलब नहीं है बट इट्स लाइक हैविंग दोज रिग्रेट्स, राइट? डीप डाउन इन द डीप डार्क नाइट्स में, याद है तुम्हें जब रिग्रेट्स आते हैं और वो आवाज आती है तुम्हारे अंदर से कि लाइक यू आर नॉट डूइंग इनफ, और तुम अपनी एज के किसी बंदे को देखते हो, मेरी एज अभी 18 है, मैं अगले महीने 19 का हो जाऊंगा, तुम अपनी एज के किसी बंदे को देखते हो जिसने सेम चीज अचीव करी होती है एंड तुम सोचते हो फक, या तुम सोचते हो है झूठा। दोनों ही केसेस में तुम वहां पे नहीं हो जहां पे तुम्हें पूछना है। एंड दैट्स व्हाई व्हाट आई कॉल एज यंग डिप्रेशन। यंग डिप्रेशन से बाहर आने के लिए तुम्हें सिंपल सी बात ये समझनी पड़ेगी कि फक वट एवरीवन डज, फक वट एवरीवन थिंक्स। अगर तुम्हारे दोस्त हैं जो कि मे बी फैपिंग से एडिक्टेड है, फक देम। और ये वीडियो 99 हो सकता है कि गलत लोगों के पास भी चली जाए जो कि कहे एक्चुअली यू नो वन टाइम इन अ मंथ इज ओके। फक ऑफ लूजर, फक ऑफ। पीपल हु प्रमोट फैटिंग,
मेरे पास ऐसे ऐसे वर्ड्स है ना कि मैं बोलना नहीं चाहता, बट पीपल हु प्रमोट फैपिंग आर जस्ट फकिंग लूजर्स, आर जस्ट फकिंग लूजर्स। आई एम ऑन अ वॉर, आई एम ऑन अ मिशन टू टीच यू गाइज कि कैसे अपने आप को बेटर करें, क्योंकि आई एम दैट गाय जिसने खुद को बेटर करा। तो अभी के लिए तुम ये चीज समझो कि जो भी तुमने चीजें क्रिएट करी है वो आर्टिफिशियल है। इट्स नॉट लाइक कि जो तुमने चीजें क्रिएट करी है वो लाइक नेचुरल है, राइट? इट्स आर्टिफिशियल एंड यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज योर लाइफ फ्रॉम हियर। अभी राइट डाउन करो सारी की सारी बैड हैबिट्स जो तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए हैं। तुम बैड हैबिट्स करते हो, राइट? लाइक तुम जिम नहीं जाते, खुद को बहाने मारते हो, तुम सोचते हो कि कल से जाएंगे, टाइमिंग मैच नहीं होती, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। एंड यू से यू फैप अलॉट एंड तुम्हें लगता है कि तुम स्क्रोल ज्यादा करते हो। कितना करते हो? टू बी एग्जैक्ट सारी चीजें लिखो। एंड तुम्हारा अभी के लिए गोल है इज टू फाइंड अ वे टू इंप्रूव दीज हैबिट्स नो मैटर व्हाट। एंड मैं कहता हूं कि एक वॉर डिक्लेयर कर दो, एक वॉर डिक्लेयर कर दो, जंग डिक्लेयर कर दो अपने अगेंस्ट। क्योंकि जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं स्लीपिंग शेड्यूल को फिक्स करने से काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था अपने, बिकॉज आई वॉज नॉट रियली फोकसिंग एंड मेरे पास एक वाई नहीं था स्लीपिंग शेड्यूल को फिक्स करने का। आई वॉन्टेड टू डू इट, आई वॉन्टेड टू डू इट, बट जब किसी चीज के पीछे वाई नहीं होता ना, तुम वो चीज नहीं कर सकते। और मेरे पास वाई नहीं था उस चीज को करने का, बट आई यूज टू इम्प्रूव अ लॉट, बट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ फिर बैक ऑफ हो गया। स्लीपिंग शेड्यूल मेरे इंप्रूव नहीं हो रहा था, ऑल्दो आई एम वेरी डिसिप्लिन एंड वेरी कंसिस्टेंट इन एवरीथिंग। बट जस्ट अबाउट येस्टरडे जब मैं अपनी पुरानी पिक्स देख रहा था एंड सो आई रियलाइज कि मैं कितना आगे आ गया हूँ, मैं कितना आगे आ गया हूँ अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे। और वो पिक्स देखने के बाद इट सुपर मोटिवेटेड मी कि देर इज नो पॉइंट ऑफ मी स्टेइंग ओके। I need to be exceptional. I need to be more exceptional. There is no point for me to not wake up at 4 a.m. work, be a slave to my work, like be a slave to my purpose 16 hours a day. There is no point of it, right? Because यहाँ पे मुझे फोटो देख के रियलाइज हुआ कि I will never regret doing hard work. I will never regret scrolling less social media. I will never regret doing no fap. I will only regret fapping, right? Most of you, तुम अपने मूड को क्रिएट करने देते हो कि तुम्हें करना क्या है, बट एक्चुअली में व्हाट यू नीड इज स्टोइसिज्म। एक्चुअली जो तुम्हें करना चाहिए वो करो। एंड मैं चाहता हूं कि तुम आज से ही एक हैबिट ट्रैकर बनाओ। हैबिट ट्रैकर का मतलब क्या होता है? जिसमें हम अपनी हैबिट्स ट्रैक करते हैं, उसको अपनी अलमारी के पास लगा लो या द प्लेस वेयर यू स्लीप वहां पे लगा लो, और सारी चीजों को ट्राई करो डे बाय डे इंप्रूव करने का, डे बाय डे प्रोग्रेस करो। अगर तुम अभी मेडिटेशन नहीं कर सकते, तुम करते ही नहीं हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 से 10 मिनट भी नहीं कर सकते, 30 सेकेंड करो। व्हाट आई वांट यू टू डू इज जस्ट स्टार्ट। अगर तुम अभी के लिए बुक्स नहीं पढ़ते तो जस्ट क्या करो, 2 लाइनें पढ़ लो, जस्ट स्टार्ट। अगर तुम अभी कुछ ऑनलाइन बिजनेस पे अपने वर्क नहीं करते तो मैं क्या कहूंगा तुम्हें कि जस्ट स्टार्ट। जस्ट नॉट थिंक कि मैं इसमें इतना प्रॉफिट बना लूं, इसमें इतना प्रॉफिट बना लूं। जो भी तुम्हें लगता है कि दिस इज माई पैशन, दिस इज वट आई लव डूइंग, उसको करो एंड जस्ट स्टार्ट। इवन इफ यू सेल अ थिंग with 1 rupees profit, I challenge you to just make that 1 rupees, because 1 and 1 lakh doesn't have that much difference. मतलब it's just numbers, right? बट अगर yes और no की गेम में आए, बाइनरी की गेम में आए, अगर तुम अभी 1 रुपए भी नहीं कमा रहे तो तुम 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पाओगे। द पॉइंट इज टू जस्ट स्टार्ट। अगर तुम अभी 30 सेकेंड नहीं मेडिटेट कर पा रहे तो तुम 5 मिनट कैसे करोगे? जस्ट स्टार्ट। और ये सारी की सारी हैबिट्स जो नॉन नेगोशिएबल है, मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ। वो सारी की सारी हैबिट्स तुम्हें डेली रूटीन में एज अ मैन करनी चाहिए, और इट टेक्स अबाउट 30 to 45 minutes to 1 hour a day depending on upon the length you do, right? First is no fap. Yes. Second is going to the gym every day. Yes. Third is reading a book. Fourth is journaling. Fifth is gratitude, being thankful for what you have. और इसके बाद तुम एक्टिविटीज अपनी प्रेफरेंसेस के साथ भी ऐड कर सकते हो, बट आई वुड से मेडिटेशन जैसे हो गई, और बेसिकली योर स्पिरिचुअल ट्रैकर्स, जैसे कि स्पिरिचुअल ट्रैकिंग में तुम क्या कर सकते हो? क्या तुमने भगवान को थैंक यू बोला हर एक बार खाना खाने से पहले? ऐसी चीजें। और इसके साथ साथ तुम ये भी कर सकते हो कि क्या तुमने आज कितना डोनेशन करा और करा कि नहीं करा। बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे अपनी लाइफ जी रहे हैं कि लाइक
दे हैव नथिंग इन देयर लाइफ, डू यू अंडरस्टैंड, डूइंग नथिंग, एंड उन्होंने भी ये चीजें आर्टिफिशियली क्रिएट करी है। अगर तुम्हारा सैडनेस, जो तुम्हारी सैडनेस है, तुम्हारा यंग डिप्रेशन है, वो आर्टिफिशियली क्रिएट हो सकता है, तो ये बात याद रखो कि तुम्हारी जो हैप्पीनेस है, जो तुम्हारा, तुम भी अगर मेरी तरह डे 996 पे आना चाहते हो फैप के, तो ये भी आर्टिफिशियली ही क्रिएट होता है। बात समझ रहे हो? यू आर जस्ट हियर एंड you can decide that either you want to destroy your life and like build your life, and I'm 18 and it is just starting. ऐसी हैबिट्स जैसे कि डोनेशन हो गया, सेवा करना हो गया, या लेट से गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च, जो भी तुम जाते हो उसको जाना हो गया, राइट, मेडिटेट करना हो गया, ये सारी की सारी हैबिट्स अपने डेली ट्रैकर में ऐड करो और इनमें प्रोग्रेस करो डेली बेसिस पे। अगर तुम ये डेली बेसिस पे ही प्रोग्रेस करते हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आज तुम सोशल मीडिया चलाते हो इस पॉइंट पे 3 आवर्स अ डे, बट अब तुम लिमिट लगा देते हो, अपने ऐप इंस्टॉल कर लेते हो, कुछ क्यूट ऐप्स, राइट, उसमें तुम्हें पता आ जाता है, ओ आज तुमने 1 घंटा सोशल मीडिया चला लिया, एंड यू जस्ट से टू योरसेल्फ, दिस इज टू मच, आई फकिंग स्टॉप राइट नाउ। इमेजिन हाउ मच योर लाइफ वुड इम्प्रूव जब तुम रोज के 2 घंटे सोशल मीडिया पे ब्रेन रॉट करके बचाना चालू कर दोगे, एंड तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स को एक रिलीफ मिलेगा। जब तुम रियली और फोकस कर पाओगे और प्रोडक्टिव रह पाओगे और प्रेजेंट रह पाओगे, और प्रेजेंट रहोगे तो और मास्कुलिन रहोगे और बेटर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आएगी और स्टोइकनेस आएगी। मोस्ट ऑफ यू, तुम डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं तुम्हारी सही, क्योंकि तुम एक चीज करना चाहते हो बट तुम उसके लिए वर्क नहीं करते। इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी सही ना होना। और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी तुम्हारी सही क्यों नहीं होती जब तुम सही डिसीजंस नहीं ले पाते? इसलिए क्योंकि तुम्हारा डोपामीन जो फैक्टर है ना, वो बहुत हाई रहता है, क्योंकि डोपामीन डोपामीन पूरे दिमाग में डोपामीन 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 चलता रहता है तुम्हारे, और इस वजह से तुम एक मूवमेंट पे प्रेजेंट नहीं हो पाते। यू नीड डोपामीन। रील्स, लाइन में लगे हैं लोग, यू नीड रील्स, ऑर्डर कर रहे हैं, यू नीड रील्स, दैट्स बिकॉज तुम्हारी वो डोपामीन की क्रेविंग तुम रोक नहीं रहे, तुम उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, एंड उस वजह से तुम्हें जो एक प्रेजेंट होना चाहिए था मूवमेंट पे, वो तुम प्रेजेंट नहीं होते। और जब तुम प्रेजेंट नहीं होते, यू मेक योर सेल्फ लाइक लेस प्रेजेंट। सिंपली अगर तुम प्रेजेंट नहीं हो तो तुम लेस प्रेजेंट बनाते हो खुद को, और लेस प्रेजेंट बनाते हो। जब तुम लेस प्रेजेंट हो जाते हो तो एज अ मैस्कुलिन मैन तुम्हारी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम होने की वजह से तुम स्टोइक उतने नहीं रह पाते। मतलब स्टोइक से मतलब कि लाइक लेट से कि मोस्ट ऑफ द लोग नो फैप पे जाना चाहते हैं, राइट, और वो कुछ दिन कंट्रोल करते हैं, बट वो रिलैप्स कर जाते हैं लेट से डे 14 पे या डे 11 पे या डे 7 पे या डे 3 पे, कुछ भी। तो वो रिलैप्स इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद को ये कहते हैं कि अब लाइक एक बार से कुछ नहीं होता, या इतना टाइम हो गया, ये अचीवमेंट है, या कल कर लेते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। क्योंकि तुम बात समझो, उनकी विल पावर ऊपर नीचे होती है, राइट, बट अगर तुम एक बेटर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी किसी भी चीज से ले पाओगे, वो ऐसे ही ले पाओगे जब तुम अपने आप को लाइक डोपामीन से अलग रखोगे। मतलब तुम डोपामीन पे वर्क नहीं करोगे, तुम वर्क करोगे स्वीकनेस पे। और अगर तुम सारा का सारा टाइम लाइक रील्स वगैरह चलाते रहोगे, सारा का सारा टाइम तुम अपना फालतू का टाइम लाइक वेपिंग वगैरह करते रहोगे, तो तुम्हारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता रहेगा। और जब तुम्हारे दिमाग में डोपामीन ज्यादा रिलीज होगा तो तुम नेचुरली स्टोइक नहीं बन पाओगे अंदर से। स्टोइक इज लाइक कि मैं हैप्पी हूं तो भी वही डिसीजन लूंगा, मैं सैड हूं तो भी वही डिसीजन लूंगा, मैं डोपामीन है या नहीं है मैं तब भी वही डिसीजन लूंगा। दैट्स बेसिकली व्हाट आई से एज की स्टोइक रहना। और जब तुम स्टोइक रह के लेते हो, लेट से तुम्हें लस्टफुल फील होता है और तुम्हारे अंदर अर्ज आती है फैप करने की, राइट, तुम्हें लस्टफुल फील होता है और तुम्हारे अंदर अर्ज आती है फैप करने की, तो इस पॉइंट पे तुम्हें जो हेल्प करेगी वो सिर्फ और सिर्फ स्टोइकनेस है कि मैं स्टोइक हूं, मैं स्टोइक रह रहा हूं और मैं एक बेटर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के साथ डिसीजन लूंगा कि आई विल नॉट रिएक्ट टू इट सिंपली। एंड ये जो फैपर्स हैं, ये जो लूजर्स हैं, बेसिकली जो फैपिंग को भी एक तरह से अपना माइंडसेट बना के रखते हैं कि प्रमोट करते हैं अपने दोस्तों में या कहीं पे भी, ये इतने बड़े लेवल के लूजर्स हैं कि ये लाइफ से हार चुके हैं। एंड मे भी हो सकता है तुम अभी उस स्टेज पे हो जिधर तुम्हें ये सारी चीजों की रियलाइजेशन भी ना हो, तुम्हें लगे फक ये वीडियो देखने के बाद फक 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 मैं क्या कर रहा हूं क्या कर रहा हूं क्या कर रहा हूं। दैट्स बिकॉज नाउ यू आर मोर प्रेजेंट and it's okay to like be a loser, but it's not okay to stay a loser. So what I want you to do is habit tracker बनाओ, take a like cute challenge of 21 days, और पहले शुरू में 1 हफ्ते का बनाओ, उसके बाद बाकी डेज के लिए एक्सटेंड करना उस चीज को। एंड हैबिट ट्रैकर बनाने के बाद उसको डेली फिल करो, ये कमिट करो अपने आप से। और सोने से पहले का टाइम जो बेसिकली होता है उससे
पहले बेसिकली आप ट्राई करो ये सारी की सारी चीजें करने का, हैबिट्स करने का, क्योंकि मोस्टली अगर आप दिन में करोगे तो मे भी हो सकता है आपका वर्क और बिजनेस शुरू में सैक्रिफाइस हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि बेड टाइम पे ये चीजें करना ज्यादा बढ़िया है। जैसे मान लो तुमने बुक्स पढ़ ली 2 पेजेस के लिए, आई एम नॉट सेइंग कि लाइक फकिंग गो एंड रन अप हिल्स, राइट। तुमने बुक्स पढ़ ली, तुमने 2 मिनट बॉक्सिंग कर ली, एंड इट इज लाइक कि कॉम्बिनेशन ऑफ विनिंग मेक्स यू मोर ऑफ अ विनर, राइट। दैट्स इट। एंड अगर आपकी इस वीडियो ने 1% भी हेल्प करी हो तो हमारी एक कम्युनिटी है मैन मास्टरी नेशन, जिधर ये जैसे कि देख पा रहे हो मैंने ऊपर लिखा है, ये एक पेड कम्युनिटी है जिधर आपके जैसे लोग जो कि अपने आप को लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हैं और मेंटली और प्रेजेंट है, बेटर उनके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है और आपको गाइड करते हैं। और मैं भी आपको गाइड करता हूँ, मैं भी एडवाइसेस देता हूँ इफ यू स्ट्रगल विद एनीथिंग। मान लो फॉर एग्जांपल तुम स्ट्रगल कर रहे हो अभी के लिए 6 AM पे उठना, कैसे करोगे? अपने लूजर्स फ्रेंड्स के साथ पूछ के नहीं, राइट। यू कैन ओनली आस्क द पर्सन हु हैज डन इट, राइट। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी है, मैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया, तो तुम इंस्टेंटली एडवाइस पा पाते हो फ्रॉम द मेन हु आर ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट। कभी भी तुम साथियों से नहीं सीख पाओगे अपने, कभी भी तुम साथियों से नहीं सीख पाओगे तो उस बंदे से जो कि तुमसे ऊपर है, राइट। और ये जो पेड कम्युनिटी है ये बेसिकली इसमें आपको और भी सारे कोर्सेज वगैरह मिलते हैं बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे बहुत डीप में। तो अगर आपकी यहाँ पे 1% भी हेल्प हो रही है तो वहाँ पे 50% होगी, ये मान के चलना। एंड सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस के लिए, और मेरी और ही वीडियोस देख लो, क्या करोगे रील वगैरह चला के ठीक है। और आई फकिंग लव यू ऑल, स्टे ऑन द सेल्फ इंप्रूवमेंट ट्रैक, और नहीं स्टे करता मतलब अभी आप स्टे पे भी नहीं हो तो स्टार्ट करो। लव यू ऑल, बाय बाय।